जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स आपके पास। हम कर रहे थे बेसिकली प्रेशर इन फ्लूइड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपके पास चैप्टर का नाम था। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक वीडियो दे दिया है ना, एक वीडियो ड्रॉप किया है मैंने आप लोगों के लिए, और आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, और साथ ही हमने वहाँ पे अभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बस एक यूँ समझ लीजिए एक इंट्रोडक्शन आया था आपके पास कि सिंपल होता क्या है, कैसे लगता है। उसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में हम आगे बात करेंगे ऑफ कोर्स, बट हमने जो बात किया था प्रेशर बाय फ्लूइड्स बेसिकली, उसके बारे में आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि वो जो प्रेशर होता था वो क्या होता था आपके पास, एच रो जी के इक्वल होता था। और इस एच रो जी का हमने फॉर्मूले का डेरिवेशन भी देख लिया है कि किस तरीके से आता है। वहाँ पे हमने थ्रस्ट के बारे में, अब थ्रस्ट के बारे में, और साथ ही हमने वहाँ पे प्रेशर का जो फॉर्मूलेज थे सारी चीज़ें देख ली हैं। वहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाया गया है कि प्रेशर के बारे में क्या है, उसके लॉज के बारे में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो फर्स्ट वाली वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और क्योंकि वो आएगा तभी यहाँ पे हम ये जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कर रहे हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल वाला पोर्शन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ को मिस कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए आपको वो जो कंसेप्ट है वो याद नहीं रहते हैं। जब न्यूमेरिकल आप कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि जो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं उसको कैसे हमें अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो मैं स्टार्ट जो करूँगा वो नीचे से ही करूँगा ताकि मैं मिटाता जाऊँ और ऊपर तक लिखता जाऊँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। इसमें कहा जाता है ए बीकर इज फिल्ड विथ वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर। चीज़ों को समझिएगा, एक बीकर है जिसमें हमने वाटर से भर दिया है, उसको वाटर से क्या किया हुआ हमने, उसको भर दिया है कहाँ तक, अप टू 12 सेंटीमीटर। कहाँ तक भरा हमने, 12 सेंटीमीटर तक, 12 सेंटीमीटर तक हमने इसको भर दिया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए 12 सेंटीमीटर तक हमने वाटर से भर दिया। आगे देखते हैं क्या कहा जाता है। फाइंड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस वाटर एट द बॉटम ऑफ दिस बीकर साइडवेज। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बीकर है उसके बॉटम में कितना लगा रहा है प्रेशर, वो भी साइड से, नीचे का जो बॉटम हो रहा होगा आपके पास वो कुछ इस तरह से हो रहा होगा। तो आपको बताना है ये जो साइड में प्रेशर लगाएंगे, साइड में जो प्रेशर लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, क्योंकि बॉटम की बात कर रहे हैं तो साइड में यहाँ की बात करें, यहाँ या फिर कहीं की बात करें तो प्रेशर हमेशा सेम लगेगा। साइडवेज लिखने का कोई उसका अलग रीजन आपके पास यहाँ पे कुछ अलग निकल कर नहीं आने वाला। इसका मतलब ये है कि जो हम सिंपल फार्मूला पढ़ा है हमने वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बताया। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या था, जब वाटर जो है वो क्या है इसमें स्टैटिक फॉर्म में, बोले तो रेस्ट के फॉर्म में, तभी की बात कर रहे हैं। हमने अभी मोशन वाला फ्लूइड के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। तो हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी होता है। एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पे 2 चीजों की ध्यान रखिएगा, 2 चीजों के डेंसिटी हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहला मैं बोलूंगा वाटर की डेंसिटी, वो होती है आपके पास 1000 kg पर मीटर क्यूब। कितनी होती है आपके पास, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, ये जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, वो आपको याद रखनी है। एंड इट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। और इस कंसेप्ट को आपको मैंने हीट वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करवा दिया क्यों होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। रो की बात करते हैं हम किसके, मरकरी की। एच जी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एच जी। तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1360 और केजी पर मीटर का क्यूब। मतलब ये ऐसा यूनिट में मैंने आप लोगों को डेंसिटी लिख कर दिया हुआ है कि इतना इतना होता है ऐसा यूनिट में। अगर आप इसको सीजीएस यूनिट में लाना चाहते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, खत्म, बात और कुछ नहीं। तो इसका 1 आ जाएगा, इसका 13.6 आ जाएगा। आगे की बात करते हैं हम। फिलहाल प्रेशर की बात करेंगे, एक्सर्टेड जो कर रहा है ना नीचे बॉटम में, वो कितना लग रहा है साइड वाइज। तो फटाफट देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। प्रेशर निकालना है हमें। एच बोले तो हाइट कितने तक वाटर है, तो हम वाटर को वही लेंगे। तो 12 सेंटीमीटर है। रिमेंबर वी हैव टू टेक इनटू ऑल द यूनिट्स, ऑल द पैरामीटर्स इन एसआई यूनिट्स बेसिकली। तो हाइट हो, डेंसिटी हो, या फिर कुछ और भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबकी वैल्यू आपको किस में लेनी है, आपको एसआई यूनिट में लेनी है। ठीक है, चलिए हमने एसआई यूनिट की बात कर ली है। तो हाइट जो वो सेंटीमीटर में गिवन है, जो कि सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट होती है, एसआई यूनिट नहीं होती है। तो ये जो आपके पास हाइट आएगी वो 12/100 कीजिएगा तो वो मीटर में आ जाएगा। मतलब आप
0.12 लिख सकते हैं मीटर में, या फिर 12/100 आप डायरेक्टली रखिए, घर की बात है तो 12/100 में रख लेते हो डायरेक्टली, है ना, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। डेंसिटी की बात करते हैं, क्योंकि वाटर है इसके अंदर तो उसी की डेंसिटी आप लेंगे, वो कितना रहेगा आपके पास 1000 रहेगा, मल्टीप्लाई में जी की वैल्यू आपके पास स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, अदरवाइज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और वही वैल्यू हमें लेना होता है हमेशा ही। समझ में आती बात, ठीक है। चलिए, तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिक्स है भाई, तो यहाँ पे हम 10 ले लेंगे। चलिए काटा पिटी कर दीजिए, 2 0 से 2 0 को उड़ा दीजिए और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी हो जाएगा 12 और यहाँ पे 00, और आपको पता है प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है वो पास्कल होती है, तो हम इसको PA से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में पास्कल को, है ना, P नहीं लिखेंगे, पास्कल को हम PA लिखेंगे। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इस छोटे से न्यूमेरिकल में, क्लियर होती है बात, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आगे चलिए। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास, बोले तो लास्ट से शुरू करा है तो ये 5th तक, अब चलते हैं 4th के पास, है ना। यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से, बाकी वो मैटर नहीं करता नंबरिंग, मेन है न्यूमेरिकल के कंसेप्ट, उसको चीज़ों को समझना, स्टेटमेंट को समझना, उसको कैसे अप्रोच करना है उस चीज़ को समझना है, ठीक है। चलिए, अच्छा अभी तक भी अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे की काम कर लेते हैं। कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फिर से आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना है। एग्जर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ ए बीकर, टेक डेप्थ ऑफ द वाटर एज 45 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, 45 सेंटीमीटर मतलब जो हाइट आपको लेना है वो 0.45 मीटर ले लेंगे, है ना, 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। डेंसिटी हमने वाटर की भी आपको बता दिया कि 1000 kg पर मीटर क्यूब है आपके पास। और तीसरा आपके पास क्या है, आपके पास जी की वैल्यू, यहाँ पे कुछ गिवन है क्या, अच्छा गिवन ना हो तो उस केस में आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे एक में आपको जी की वैल्यू दे दिया और एक में जी की वैल्यू नहीं दिया, ताकि आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई जब दिया हो जी की वैल्यू 10 तभी 10 लेना है, अदरवाइज 9.8 आपके पास फिक्स है, ठीक है। चलिए अब हम प्रेशर निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला एच रो जी, एच की जगह आ जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई, या फिर 45/100 रख लीजिएगा, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। और आ जाएगा 1000 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9.8, डेसिमल हटाइए नीचे 100, डेसिमल हटाइए नीचे 10, ठीक है ना, डेसिमल का 2 डिजिट था इसलिए, यहाँ 1 डिजिट था इसलिए 10, नीचे 3 0 से 3 0 को उड़ा दीजिए, 45 और 98 बच जाएगा आपके पास, आ जाएगा 45 और मल्टीप्लाई में 98। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये जो रिजल्ट निकल कर आएगा आपके पास पास्कल में आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 98, 4410, है ना। तो ये आ जाएगा 4410 PA, अब जरूर लिखेंगे, पास्कल इसकी ऐसा यूनिट है इसीलिए। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए फिर इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अभी मैं यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की तो प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, बट हाँ आगे चल के जरूर करवाऊंगा। फिलहाल आपको मैं एक सैम्पल प्रॉब्लम दे रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर रहे हैं और वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक और न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो जनरली दे दूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में जनरली स्टूडेंट्स को मैंने नोटिस किया प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द प्रेशर इन अ वाटर पाइप, अब की बार आपके पास वाटर का पाइप है जिसका प्रेशर ऑलरेडी गिवन है कि वो प्रेशर कितना अप्लाई कर रहा है, ठीक है। कहते हैं ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज 80,000 पास्कल, वेयर एज ऑन द थर्ड फ्लोर इट इज 10,000 पास्कल, फाइंड द हाइट ऑफ द 2 बार लिख दिया हमने, इसको एक बार हटा देते हैं, हाइट ऑफ द, यहाँ पे कुछ नहीं है नॉर्मली, ठीक है, ऑफ द थर्ड फ्लोर, है ना। तो जी की वैल्यू आपको आपके पास 10 लेना है, फिक्स कर रखा है। तो सुनिएगा मेरे पास ध्यान से, एक आपके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, क्या आपके पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना, जनरली मान लेते हैं इसमें 3 फ्लोर है, तो एक फ्लोर यहाँ हो गया, दूसरा फ्लोर यहाँ हो गया, तीसरा फ्लोर ये हो गया, है ना। तीसरा थर्ड फ्लोर की बात कर लेते हैं, तो मान लीजिए ग्राउंड भी मानना पड़ेगा एक हमें, तो एक और मान लेते हैं, है ना। 4 फ्लोर नहीं है, इसको हम ग्राउंड फ्लोर मानेंगे, इसको फर्स्ट फ्लोर मानेंगे, इसको सेकंड फ्लोर मानेंगे, इसको थर्ड फ्लोर मानेंगे, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर ये GF है ना, ये गर्लफ्रेंड वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास ग्राउंड फ्लोर वाला हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर हो गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, थर्ड फ्लोर की बात करता है। यहाँ पे जो प्रेशर है आपके पास वो 10,000 है, 10,000 पास्कल है, अच्छा नहीं यहाँ 80,000 है, सॉरी, और यहाँ पे जो पास्कल है आपके पास वो कितना है, 80,000 पास्कल है,
ऐसा ही है। अरे अब मैं उल्टा क्यों लिख रहा हूँ, 10,000 पास्कल है। अच्छा ये कैसे याद रखेंगे, कहाँ पे कम कहाँ पे ज़्यादा और किस तरीके से हमें पता चलेगा। तो नॉर्मली तो वैसे तो लिख रखा है ग्राउंड फ्लोर में 10,000 और जो फर्स्ट फ्लोर में आपके पास ग्राउंड फ्लोर में 80,000 है। फिर से सुन लीजिए, ग्राउंड फ्लोर पे 80,000 पास्कल है और फर्स्ट जो थर्ड फ्लोर पे है वो आपके पास 10,000 पास्कल है, प्रेशर गिवन है। अच्छा याद कैसे रखेंगे, आपको हमने बता रखा है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम वाटर लेवल की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाएगा प्रेशर भी इंक्रीज होती चली जाएगी। इसीलिए ग्राउंड फ्लोर में प्रेशर ज़्यादा है, 80,000 पास्कल है, और जो थर्ड फ्लोर है उसमें सिर्फ 10,000 पास्कल है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब हमसे कहता है कि इसकी हाइट बताइए, आप हाइट बताइए, है ना। देखिए वाटर की डेंसिटी तो हमें पहले से ही पता है, वाटर की डेंसिटी तो हमें पहले से ही पता है कि 1000 kg पर मीटर क्यूब लेना है। अब बात आती है यहाँ पे हाइट तो हमें निकालना है, जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं एच रो जी करता हूँ प्रेशर का फॉर्मूला, तो हमें हाइट पता है, हमें डेंसिटी पता है, हाइट नहीं पता है, हमें हाइट निकालना है, हमें डेंसिटी पता है और जी की वैल्यू भी पता है। अगर मुझे प्रेशर की वैल्यू पता चले तभी मैं हाइट जो है वो निकाल पाऊंगा, और प्रेशर भी गिवन है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज कि कौन सा प्रेशर लें, आइए सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है, ध्यान दीजिएगा। आपको जब भी इनके बीच की हाइट की बात करता हो तो आप वो उनके बीच का जो प्रेशर लेंगे, जो इनके बीच में लगेगा वो लेंगे, ना यहाँ वाला लेंगे ना यहाँ वाला लेंगे। और इनके बीच में जो प्रेशर लगेगा वो क्या लग रहा होगा, इनका डिफरेंस, मतलब ज़्यादा में से आपको माइनस कर देना है कम वाले को, तो आपको उनके बीच का प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। P2 माइनस P1 जनरली होता है ये। तो 80,000 में से 10,000 चला जाएगा तो इसके जगह आप रखेंगे 70,000, और इज इक्वल टू एच के जगह नहीं पता, एच रखेंगे, रो के जगह पे 1 2 3 हज़ार, और इसमें जी के जगह पे आपके पास 10। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये 4 जीरो है ना, नीचे चला जाएगा, 4 जीरो को उड़ा देगा, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70,000 में से 10,000 यहाँ से उड़ा देगा तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 7। ये किस में आएगा, ध्यान रखिएगा, मीटर में आएगा। तो जो थर्ड फ्लोर की जो हाइट होने वाली है वो सिर्फ 7 मीटर होने वाली। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम भाई? ठीक है, डन है। तो ये हो गया आपके पास तीसरा। अब इसको हम उड़ा देते हैं, मतलब फटाफट इसको क्या कीजिए आप नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के पास। तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है ना। फोर्थ क्वेश्चन के बाद फिर फिफ्थ क्वेश्चन के पास, है ना, बोले तो लास्ट से फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं हम। ओके, अब इसमें कहता है व्हाट वर्टिकल हाइट ऑफ एच जी विल एग्जर्ट। देखिए डेंसिटी और जी की वैल्यू तो आपके पास फिक्स रहती है, तो इस फॉर्मूले से आपके पास दो ही क्वेश्चन बनते हैं फिर आपके पास, या तो आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पूछेंगे, अदरवाइज दूसरा हाइट कॉलम पूछेंगे कि कितने तक हाइट है लिक्विड का खत्म बार। ठीक है ना, तो वही चीज बोलता है व्हाट वर्टिकल हाइट ऑफ एच जी। अब की बार मरकरी की बात कर रहा है, मतलब हम फटाफट इसकी डेंसिटी तुरंत लिख लेंगे कि मरकरी की डेंसिटी जो होती है वो 13600 kg पर मीटर क्यूब होती है। आप याद रखेंगे वाटर और मर्करी इन दोनों की डेंसिटी को हमेशा इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट 1000 से डिवाइड कर देंगे, सीजीएस में आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। कहता है एग्जैक्ट है प्रेशर ऑफ इतना, तो प्रेशर भी आपके पास गिवन है कि 111 बोले तो 999 और 60 पास्कल है, ये आपके पास प्रेशर है। अब देखिए जी की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो ऑफकोर्स विल टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नाउ वी हैव टू फाइंड हाइट। हमें सब कुछ पता है फॉर्मूले में से एक्सेप्ट हाइट, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे एच रो जी, प्रेशर के जगह 1 2 3 और 60 इज इक्वल टू हाइट नहीं पता, रो के जगह पे 13600 और मल्टीप्लाई जी के जगह पे 9.8। यहाँ से हाइट निकालेंगे तो ये दोनों क्वांटिटी नीचे चली जाएगी, तो हाइट इज इक्वल टू 1 2 3 60 डिवाइडेड बाय में 13600 और मल्टीप्लाई में 9.8। पॉइंट नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन होती है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। किसमें? जनरली जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। अब बात आती है केमिस्ट्री में, बच्चे सोच रहे होंगे कहाँ आता है सर न्यूमेरिकल, ऐसा गलती नहीं करना रे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हाइट की। अब चलिए काटा पीटी कर दें, ये 3 से कटेगा क्या? 3 से नहीं कटेगा, ये काट दे 3 से, 3 चौका 12, 3 से ये भी नहीं कटेगा। क्या बात है रे, कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब किससे काटे भाई? तो मैं मल्टीप्लाई करना शुरू करूँ क्या कैलकुलेटर का यूज़ करके, है ना। वैसे 2 4 से तो कटते चले जाएंगे, बट ठीक है मैं फिलहाल कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ। एक बार मैं चेक करता हूँ 98 से पक्का कट रहा होगा ये। 1 2 3 उसके बाद 60 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 98 से, है ना। 1020 मेरे को मालूम था कटना ही था।
तो ये आ जाएगा 1020। मैंने 98 से इस पूरे को डिवाइड कर दिया तो कितना आया 1020, और ये वाला ऐसे ही रखता हूँ और नीचे आ जाएगा 13600। 2 जीरो को उड़ा दूंगा तो 102 और डिवाइडेड में 136 आ जाएगा। इसको तो डिवाइड करूँगा तो डेसिमल में आ जाएगा मेरे पास वैल्यू, तो 102 को मैं डिवाइड कर दूंगा 136 से तो मेरे पास आ जा रहा है 0.75। इसको काटते मेरे पास आ जा रहा है 0.75। अच्छा हाइट है तो ऐसा यूनिट में सारी चीज़ें हैं तो मीटर में निकल कर आ जाएंगे आपके पास। तो इतना हाइट आपके पास वर्टिकल कॉलम का रहेगा, किसका, मरकरी का। आप चाहें तो सेंटीमीटर में ला सकते हैं इसको, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप सेंटीमीटर लिख दीजिए, खत्म बात, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी। बोलिए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव ऑन कर जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो वो आ जाता है आपके पास फर्स्ट वाला, है ना। फर्स्ट वाला कहता था नॉर्मल प्रेशर ऑफ एयर इज 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, कैलकुलेट इन ऐसा यूनिट्स, ठीक है ना। अब एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्रेशर को मेजर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पास्कल ही नहीं है आपके पास, इसके वो मेजर करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल mm ऑफ Hg, जी हाँ आपके पास mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना, मीटर ऑफ Hg। अब मरकरी के कॉलम के अकॉर्डिंग इनकी मेजरमेंट होती है, आप इसको चेंज करते जाइए तो बहुत सारे यूनिट्स बन जाएंगे प्रेशर को मेजर करने के लिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इसके प्रेशर के यूनिट आपको टॉर देखने को मिलेंगे, प्रेशर के यूनिट आपको बार देखने को मिलेंगे, प्रेशर के यूनिट आपको ATM देखने को मिलेंगे। तो ये भी कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो है ही है ऐसा यूनिट के वाला, बट इनको भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है आपके पास। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, हमें हमेशा ऐसा यूनिट में लेना है क्योंकि ऐसा यूनिट की बात कर रहा है ना। तो कहता था नॉर्मल प्रेशर इज दिस, हमें क्या करना है, आपको ऐसा यूनिट में लेना है और G की वैल्यू क्या करना है, इतनी कर देनी है आपको। तो 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg है आपके पास, तो हाइट के कॉलम को इंडिकेट कर रहा है ये कि 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg है आपके पास। समझ में आते हैं ना बात। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको मीटर में लेंगे तो 0.75 मीटर आ जाएगा। अब आप प्रेशर को अगर अपने ऐसा यूनिट में लिखा तो H⍴g आ जाएगा आपके पास। समझ में आ गई ना इतनी बात। तो प्रेशर आ जाएगा आपके पास H के जगह पे 0.75, रो के जगह किसकी बात कर रहा है, मरकरी की, तो मरकरी की आ जाएगी 1300, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई में G की वैल्यू 10 आपने फिक्स कर रखा है, तो प्रेशर आ जाएगा आपके पास 75 मल्टीप्लाई 136 डबल की जगह 000 और आ जाएगा। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 और 2 जीरो को हटा दीजिए, ये आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 136 0, 2 ही जीरो उड़ा है ना। और अब मैं क्या करता हूँ 1360 को इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आ जाएगा 1360 मल्टीप्लाई में 75, तो आ जाएगा 10200। प्रेशर आ जाएगा आपके पास 10200 P, ये बोले तो पास्कल, और ये आपके पास ऐसा यूनिट में निकल कर आ चुकी है। वो आपके पास सेंटीमीटर में था और हमने किस में निकाल दिया, आपके पास ऐसा यूनिट में निकाल दिया। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब प्रेशर हमने ऐसा यूनिट में निकाल दिया। फिलहाल जो हम रखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये 5 एक सैंपल प्रॉब्लम दिखाया है। आप ये मत सोचिएगा कि हमने 5 न्यूमेरिकल कर लिए तो हमने पहाड़ तोड़ दिया, नहीं। इसमें था ही क्या, मेन जो क्वेश्चन आएंगे ना वो बहुत ही अच्छे वाले लेवल के, वो हमने अभी करवाई नहीं आपको, एक सैंपल प्रॉब्लम दिया। लेकिन हाँ 9th क्लास के हिसाब से अगर आप इस तरह के भी सॉल्व कर पा रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं होना आप लोगों को, सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब कोशिश आपको ये करनी है कि इससे थोड़े लेवल अप वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए बेसिकली। तो डिफरेंट बुक्स को उठाइए, वहाँ से मजे लीजिए। समझ में आ रही हो, मजे लीजिए मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। वो ग्राउंड फ्लोर वाला जीएफ को मत समझ लीजिएगा, ग्राउंड फ्लोर वाली जीएफ नहीं, गलत बात। समझ में आती है ना बात। तो ये कहानी आपके पास सिंपल सी बात है न्यूमेरिकल्स की। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करते हैं, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये कहानी होगी न्यूमेरिकल की। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा आपके पास प्रेशर के एप्लीकेशन की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह आएंगे, हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह आएंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्कल लॉ।
आई है। बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट को मिस मत कीजिएगा। ये ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पे हर एक बार आपके पास एक्सपेरिमेंट निकल कर आ जाते हैं, और अभी मैं फ़िलहाल एक्सपेरिमेंट में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ आपको मैं ज़रूर करवाऊँगा आने वाले टाइम में, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए स्टूडेंट चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।